एमएस एक्सेल में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेटा मेन्यू या डेटा टैब। डेटा टैब में आप सबसे पहले नंबर के ऑप्शन को डिस्कस करोगे फ्रॉम एसेस का मतलब, या मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि डेटा टैब का मतलब क्या है। तो डेटा टैब का मतलब आपका ये है कि आप किसी दूसरे फॉर्मेट की फाइल को या किसी दूसरे जगह के डेटा को उठाकर कहां लाना चाह रहे हो, एमएस एक्सेल में लाना चाह रहे हो। फ्रॉम एसेस मतलब क्या है, एमएस एसेस एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसमें से आपको डेटा उठाकर लाना है। तो आप क्या करोगे, यहां पर क्लिक करोगे और उस फाइल को यहां पर लेकर आ सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ टाइप नहीं किया, ये डेटा खुद ब खुद आपका यहां पर आ गया, क्योंकि ये डेटा मेरा पहले से ही क्या था, सुरक्षित था। तो डेटा टैब का उपयोग कब किया जाता है, जब डेटा को आपको क्या करना हो, इंपोर्ट करना हो या लाना हो। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आओगे डेटा मेन्यू में या डेटा टैब में, फ्रॉम वेब, ऑनलाइन किसी वेबसाइट से डेटा उठाकर लाना है। फ्रॉम टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट फाइल का डेटा है वो उठाकर लाना है आपको। फ्रॉम अदर सोर्सेस, आप अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी कंपनी में काम करते हो और उसमें आपका कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्ट है, अलग अलग तरीके के आपने सर्वर बना रखे हैं और किसी सर्वर से आपको डेटा लेकर आना है, तो फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक्सिस्टिंग कनेक्शन में आप ये चेक करोगे कि जो आपका कंप्यूटर है वो किन किन सोर्स से या किन किन जगह से कनेक्टेड है और आप उन जगह से कहां कहां से डेटा उठाकर ला सकते हो। न्यू क्वेरी, आपके कंप्यूटर से कोई नया कंप्यूटर जुड़ना चाह रहा है, आपको कोई दिक्कत है फाइल के ट्रांसफर में, फाइल लाने में, तो आप क्या है, क्वेरी से देख सकते हो। शो क्वेरी से आपकी क्या आएगी, क्वेरीज की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। फ्रॉम टेबल, अगर आपको किसी टेबल से डेटा उठाकर लाना है तो आप यहाँ से ला सकते हो। रिसेंट सोर्स, आप जिस सोर्स से अभी फिलहाल में जुड़े थे उससे डेटा उठाकर लाने के लिए। रिफ्रेश ऑल, आपका कंप्यूटर जितनी जगह से कनेक्टेड हो सभी को क्या करना, रिफ्रेश करना। कभी कभार क्या होता है कि मान लो हमारा कंप्यूटर 20 कंप्यूटरों से कनेक्टेड है और एक आध कंप्यूटर का कनेक्शन शो ही नहीं हो रहा, तो आप रिफ्रेश करोगे तो वो आपका यहाँ पर लिस्ट दिखने लगेगी। इसके बाद आप आओगे कनेक्शंस पे, आपका कंप्यूटर कितने कंप्यूटर से कनेक्टेड है और कितनी स्पीड से कनेक्टेड है। ठीक है, 2 MB से डेटा का आदान प्रदान करेगा या 10 MB से करेगा या 20 MB से करेगा। प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तो आप कनेक्शन की प्रॉपर्टीज देख सकते हो, कनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड है, क्या उसका स्टेटस है, वो सब कुछ। एडिट लिंक में आपको किसी की लिंक में बदलाव करना है, लिंक में एडिट करना है, लिंक हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं। मतलब जुड़ा हुआ कंप्यूटर में कभी कोई दिक्कत आ रही है ना, तो दिक्कत को सॉर्ट आउट कर लो एडिट लिंक, और डिलीट लिंक से उन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या कर दो, खत्म कर दो। शॉर्ट, पहले भी बोल डिस्कस कर चुके हैं, होम मेन्यू में शॉर्ट मतलब होता है जमाना। आप किस आधार पे जमाना चाहते हो, ए से जेड पे जमाना चाहते हो या जेड से ए पे जमाना चाहते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फिल्टर, आपकी आवश्यकता अनुसार डेटा को निकाल कर या छान कर, ठीक है, फिल्टर करके जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा को आपके समक्ष क्या कर देगा, प्रदर्शित कर देगा। आपकी कोई टेक्स्ट फाइल है, उस टेक्स्ट फाइल को आपको कॉलम में भरना है तो टेक्स्ट टू कॉलम। फ्लैश फिल, कहां कहां आपने डेटा भर रखा है उतना एरिया आपको दिखाएगा। फ्लैश फिल में आप जाओगे जब, अभी तो अपन ने कोई फाइल को लिया नहीं है तो भरेगा नहीं। डुप्लीकेट वैल्यू या रिमूव डुप्लीकेट, एक जैसी दो वैल्यू जहां जहां भरी होंगी उनको क्या करेगा, रिमूव करेगा। पर एक चीज याद रखना, आप अभी बोलने लगो यहां पर कि भाई 45 यहां भी लिखा है, 45 यहां भी लिखा है और 45 यहां भी लिखा है, कर दे सभी को रिमूव, क्यों, कर सकता है ना, पर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये कॉलम अलग है, ये कॉलम अलग है, इसका हेडिंग अलग है, इसका हेडिंग अलग है। अब मेरी बात सुनो, कहाँ रिमूव करेगा। मान लो आप एक डेटा भर रहे हो, एक राम नाम का व्यक्ति है, फादर का नाम कुछ भी है उसके, और उसका एड्रेस, फोन नंबर, मैथ का नंबर, साइंस, जीके सब कुछ है। 200 लोगों बाद आप 200 स्टूडेंट थे, 201 नंबर पे फिर राम भर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, भरेगा वो।
अब राम का नाम तो ठीक है, उसने बोल दिया राम शर्मा, आपने राम शर्मा ही भरा, 1 नंबर पे भी वही भरा और 200 नंबर पे भी वही भरा। चलो ठीक है, उसने मान लिया कि राम शर्मा नाम के 2 व्यक्ति होंगे, फादर्स नेम भरा आपने, पहले व्यक्ति का फादर्स नेम और दूसरे व्यक्ति का फादर्स नेम भी टैली कर गया। ठीक है भैया, होता है कई बार 2 व्यक्तियों के फादर्स नेम भी एक होते हैं। एड्रेस तो टैली नहीं करेगा, फोन नंबर तो टैली नहीं करेगा। अगर फिर भी भाई सब कुछ ही टैली कर रहा है, फिर मैथ के नंबर, साइंस के, या सब कुछ ही टैली कर गया, तो एक वैल्यू को क्या कर देगा, वहां से हटा देगा। इसके बाद आप आओगे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। हमारा जो डेटा है वो वैलिड है या इनवैलिड है, जो सेल का डेटा है वो सही है या गलत है, सीधा सीधा वैलिड इनवैलिड का देखोगे। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट वाला ऑप्शन आपका क्या करता है, मल्टीपल सेल्स का डेटा या 2 से अधिक सेल का डेटा मिलाकर एक सेल में लिखने के काम में आता है। ठीक है, इसके बाद आप आओगे रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप बतानी है, टेबल में आपको रिलेशन बतानी है। जैसे मान लो राम का डेटा या ये 55 श्याम के डेटा पर निर्भर करता है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप दिखानी है, तो रिलेशनशिप आप यहाँ से बना सकते हो, पर यहाँ पे अभी कोई सा भी ऐसा डेटा नहीं है जो रिलेशनशिप बनाने के काम में आएगा। आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस किस बेसिस पे होता है, तो एनालिसिस होता है आपका ग्राफ के बेसिस पे। जैसे अंकित नाम का व्यक्ति है, अंकित नाम के व्यक्ति के मैथ में कितने नंबर थे, साइंस में कितने थे, तो ग्राफ की मदद से, एक लाइन की मदद से आपको बताएगा कि भाई इसके इस व्यक्ति नंबर ज्यादा थे, इसमें कम थे वो। ऐसे ही आपको टोटल बनाना है। लो ये अभी गया। ठीक है, आपको फोरकास्ट क्रिएट करना है नंबरों का, तो आप नंबरों का फोरकास्ट क्रिएट कर सकते हो यहां से। ठीक है, और आपको ग्रुप बनाना है 2 या 2 से अधिक कॉलम का या 2 या 2 से अधिक रो का, तो आप ग्रुप भी बना सकते हो। ग्रुप को हटाना है तो अनग्रुप कर दो, और सब टोटल निकालना है तो भाई सब टोटल भी आपका निकल के आ जाएगा, और सब टोटल ये आ गया। ठीक है, अब इसी में आपको 2 जगह टोटल करना था। आप चाह रहे थे कि भाई सब टोटल में मैथ का अलग मिले, साइंस का अलग मिले, तो फिर आपको वो रेंजेस भी सिलेक्ट करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, सब टोटल का डेटा देखना है तो आप डेटा को देखो, नहीं तो ये छिपा दो, डेटा छिप जाएगा। देखना है डेटा देखो। ठीक है, तो MS एक्सेल 2016 के डेटा मेन्यू में आपके यही सब ऑप्शन है। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे कौन सा ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका शॉर्ट एंड फिल्टर वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट मतलब होता है जमाना, और फिल्टर मतलब होता है आवश्यकता अनुसार डेटा को निकालना या देखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।